नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं देहरादून और दिखाएंगे आपको कंप्लीट देहरादून एक्सप्रेसवे का रास्ता। अभी हमने स्टार्ट किया है और अभी हम खजूरी से इस रास्ते पे एंटर हुए हैं और ये आप देख रहे हैं ये कॉरिडोर बना है और ये अभी खजूरी से हम जा रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं आवास विकास का बोर्ड है, देहरादून बागपत की तरफ से ये होकर जाता है रास्ता। तो ये रास्ते पे अभी हम आगे आपको दिखाते रहेंगे। हमने लोनी टोल क्रॉस कर लिया है, एक पीछे लोनी टोल पड़ता है वो क्रॉस कर लिया है, उसके बाद का रास्ता आप देख रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये देहरादून वाला रास्ता है जो कि खजूरी से और खेकड़ा तक जाता है, खेकड़ा पेरीफेरल के पास तक। अभी आप सामने देख रहे हैं ये पेरीफेरल आ रहा है सामने। तो अभी खजूरी की तरफ से जब हम देहरादून के कॉरिडोर से आ रहे हैं कॉरिडोर से, तो ये पेरीफेरल आता है। यहाँ पर खेकड़ा का बागपत या बड़ौद जाने के लिए भी रास्ता है। हम यहाँ से देहरादून एक्सप्रेसवे या कॉरिडोर कह लो जो बना है उस रास्ते को पकड़ेंगे। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट जाएंगे तो हरियाणा की तरफ निकल जाएंगे, चंडीगढ़ वाले रोड पे यहाँ से जा सकते हैं लेफ़्ट से। लेकिन हमें यहाँ सामने जाना है। सामने में लेफ़्ट जाएंगे तो बागपत की तरफ निकल जाएंगे यहाँ से और अब सीधा जाएंगे। जा तो सीधा भी सकते हैं पर वहाँ से भी आपको लेफ़्ट लेना पड़ेगा और हाईवे को नीचे छोड़ना पड़ेगा। तो ये हम सीधा ही जा रहे हैं इससे। ये आप देख रहे हैं हमने सीधा ही गाड़ी को एंटर कर दिया है और ये NS 344G है। गर्मी बहुत है और अब इसके बाद जो भी आएगा हम आपको दिखाते रहेंगे। ये अभी काठे वाला शुल्क प्लाजा, टोल प्लाजा आने वाला है। तो देखो इसमें रेट तो मैं नहीं बता पाऊँगा कितने हैं, क्योंकि मेरे पास एनुअल पास है और मेरी जो एक राइड कट जाती है जब भी आप टोल क्रॉस करेंगे, एक राइड आपकी माइनस हो जाएगी जो आपको 200 राइड मिलती है एनुअल पास में। ये सामने आप देख रहे हैं काठे का टोल प्लाजा आ रहा है। ये सेकंड टोल प्लाजा है खजूरी के बाद। पहला लोनी में पड़ा था, मैं उससे आगे निकल कर ही वीडियो बनानी स्टार्ट की थी और ये अब काठे में है। ये आप देख रहे हैं, ये हम क्रॉस कर रहे हैं काठे का टोल प्लाजा, खाली है। फर्स्ट लाइन से हम क्रॉस कर रहे हैं इसे। ये निकल गए हम। कितने का है ये नहीं पता चलेगा मुझे, क्योंकि मेरी सिर्फ एक राइड यहाँ से कम हो जाती है। ये यहाँ पर वॉश एरिया भी बना हुआ है, वॉशरूम। आपका टोल पार करते ही वॉशरूम दिया हुआ है। यहाँ पर अक्सर आपको गाड़ियाँ दिखेंगी। और आगे अब इस पे हर 20-25 किलोमीटर पर आपको रेस्ट एरिया मिल जाएंगे, जहाँ पर खाने पीने के ऑप्शन होते हैं रेस्ट एरिया में। बट अभी वो रेडी नहीं है पूरी तरह से, काम बहुत ज़ोरों से उस पर चल रहा है। मैं आपको आगे जाते हुए वो रेस्ट एरिया भी दिखाता हुआ जाऊँगा, ऑल्दो मैं वहाँ रुकूँगा नहीं, बट आपको दिखाता हुआ जाऊँगा कि उस पर कितना काम अभी हुआ है। ये पहला रेस्ट एरिया है खेकड़ा के बाद और यहाँ बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं है अभी। यहाँ कुछ भी अभी रेडी नहीं है, काम चल रहा है ज़ोरों से, बट अभी कुछ भी रेडी नहीं है यहाँ पर। इस एक्सप्रेसवे पर जो स्पीड लिमिट है गाड़ी की वो 100 है, जबकि इस पे अगर 120 रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत स्टेबल हाईवे बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है। गाड़ियाँ दौड़ रही हैं बहुत अच्छे तरीके से। अभी इस पे ट्रैफिक भी नहीं है ज़्यादा, ऑल्दो गाड़ियाँ आपको दिखेंगी, रेगुलर ट्रैफिक है बट बहुत ज़्यादा नहीं है। बट हाँ, स्पीड लिमिट का ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि इस पे जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। अगर आप स्पीड लिमिट को एक्सीड करते हैं तो आपका चालान कट सकता है।
एक्सप्रेसवे दिख रहा है, ग्रीनरी है चारों तरफ और साइड में आप देखेंगे खेत वगैरह है, बहुत ग्रीन लैंड एरिया है एक तरह से। ये ग्रीन लैंड आप देख रहे हैं, चारों तरफ खेत ही खेत हैं इसके, आपको दूर दूर तक हरियाली दिखाई देगी। पौधों में पानी भी दिया जा रहा है ट्रैक्टर से, बहुत ही अच्छा लग रहा है गाड़ी ड्राइव करते हुए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ से बड़ौद के लिए कट मिल जाएगा आपको। यहाँ से जैसे आप देख रहे हैं साइन बोर्ड, यहाँ से अगर आप लेफ़्ट जाएंगे तो बड़ौद के लिए निकल जाएंगे, लेफ़्ट में बड़ौद, राइट में बुढ़ाना की तरफ निकल जाएंगे। मेरठ वाले रोड पे भी जाना है तो आप यहाँ से राइट में जा करके बुढ़ाना से मेरठ रोड पकड़ सकते हैं बाएं वाला से। ये है यहाँ से लेफ़्ट बड़ौद के लिए, ठीक है, थोड़ा दूरी से ही दिया गया है बट ये लेफ़्ट यहाँ से बड़ौद के लिए दिया गया है। ये साइन बोर्ड जो है शामली के लिए था, आगे अभी शामली पे कट मिलेगा आपको। आगे रेस्ट एरिया आ रहा है 1 किलोमीटर पे, हम वो भी आपको दिखाएंगे कितना उसमें काम हुआ है। हम यहाँ से लेफ़्ट लेंगे रेस्ट एरिया के लिए, आपको दिखाएंगे कि कितना इस रेस्ट एरिया पे काम हुआ है। यहाँ पर एक ये देखो अभी इस पे काम चल रहा है, रेस्ट एरिया पे बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, रेस्ट चल रहा है, रेस्ट एरिया पे काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है। ये एक सिर्फ चाय की दुकान यहाँ पर है, जो चाय की दुकान आप चाय वाय पी सकते हैं यहाँ पर, बाकी और कोई भी नहीं है। आप देख रहे हैं ग्रीन एरिया, चारों तरफ दूर दूर तक जहाँ तक आप देखेंगे खेत ही खेत दिखेंगे आपको। गन्ने के खेत हैं, गेहूं तो अब निकल चुके हैं, यहाँ पर ज़्यादातर गन्ना ही उगाया जाता है। आम है, गन्ना है, बाग है लोगों के। कितना ही अच्छा रास्ता है, ये आप देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया रास्ता है। थोड़ा सा लंबा जरूर लगता है कि यहाँ लंबा है, लेकिन जिस हिसाब से रास्ता है बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया है। तो ये फिर से एक रेस्ट एरिया आ गया है 20-25 किलोमीटर चलने के बाद, और ये भी अभी चालू नहीं है। आप देख रहे हैं काम तो चल रहा है, छत इस पे डाल दी गई है और फ्रेमवर्क एक तरह से आप कह सकते हैं कि हो गया है, बट यहाँ पर कुछ भी चालू नहीं है। एक चाय की दुकान आपको यहाँ चाय की टपरी सी मिल जाएगी, सिर्फ एक चाय की टपरी, ठीक है। देखो आप बिल्कुल अभी मिट्टी विट्टी है चारों तरफ, कोई भी अरेंजमेंट किसी भी तरह का नहीं है। ये चाय की टपरी यहाँ पर है बस, और कोई भी अरेंजमेंट यहाँ का नहीं है। और हाँ एक चीज़ और, इस रोड पर आपको कोई भी सीएनजी, पेट्रोल, डीजल कोई भी पंप अवेलेबल नहीं है। तो आप जब भी आए अपने खाने पीने की चीज़ें और पेट्रोल डीजल फुल करवा करके इस रास्ते पर आए जब भी आप आए। ये देखिए यहाँ पर कुछ गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, कब हुआ है नहीं पता, पर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर। ऊपर डिवाइडर पे गाड़ी चढ़ गई थी। तो आप लोग जब भी इस रास्ते पे चलाएं बहुत ही ध्यान से गाड़ी चलाएं, क्योंकि आपकी गाड़ी स्पीड पे होती है, सामने क्या आ रहा है कैसे है, बहुत ध्यान से देख करके गाड़ी चलाएं। शामली यहाँ से 13 किलोमीटर है, 63 सहारनपुर और 110 किलोमीटर आपका देहरादून यहाँ से बचा हुआ है। हम देहरादून के लिए जा रहे हैं आज, आपको सारे रास्ते का अपडेट देते रहेंगे। आप देख रहे हैं कट आ रहा है शामली जाने के लिए, यहाँ से आप लेफ्ट ले लेंगे तो शामली निकल जाएंगे। ये फिर से एक रेस्ट एरिया आ गया है, और ये भी अभी रेडी नहीं है, लेकिन इस पे काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है, बहुत ज़ोरों से इस पे भी काम चल रहा है। यहाँ पर छोटी मोटी दुकानें आपको मिल जाएंगी खाने की, खाने पीने के ऑप्शन है लग रहे हैं। वॉशरूम वगैरह आपको यहाँ मिल जाएंगे, जैन सिकंजी वाला है यहाँ पर है, अभी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं काफ़ी, बट हाँ खाने पीने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पर, है ना। मोंगा तड़का करके है एक, तो ये यहाँ पर है शामली के बाद।
जो आपको हमने दिखाया रेस्ट एरिया, ये शामली के बाद का था। तो अभी एक और रेस्ट एरिया आ रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं। हम रेस्ट एरिया की तरफ चल रहे हैं और ये रेस्ट एरिया है जिसमें आपको देखने को मिलेगा मुजफ्फरनगर का मशहूर एक रेस्टोरेंट है और एक कह सकते हो कि रेस्ट एरिया है देवराना। और बहुत जल्द ही यहाँ पर आपको देवराना देखने को मिलेगा। बहुत ज़ोरों से इस पे काम चल रहा है। अभी इस पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, चाय पानी तो मिल जाएगा बट और कुछ ज़्यादा अवेलेबिलिटी यहाँ नहीं है। ठीक है, तो आप ये रेस्ट एरिया बहुत जल्द रेडी हो जाएगा। बहुत ज़ोरों से काम चल रहा है, अभी कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पर देवराना बनेगा यहाँ पर। तो अभी देहरादून एक्सप्रेस वे से यहाँ से एक सीधा डायरेक्ट हाईवे बन रहा है जो कि सीधा हरिद्वार के लिए जाएगा, लेकिन अभी ये रेडी नहीं है। तो इस पे देखो, आप देख रहे हैं इनमें थोड़ा सा पर्दा डाल दिया है, लेकिन इस पे काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है। ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि आने वाले टाइम में आपको यहाँ से हरिद्वार के लिए जाना है। ये यहाँ से काफ़ी रेडी है, बहुत ज़्यादा नहीं काम इसमें, मुझे लग रहा है 2 से 3 महीने में ये रेडी हो जाएगा। और 3 महीने के बाद अगर आपको हरिद्वार जाना है तो इस रास्ते से आप जा सकते हैं। बहुत ही छोटा पड़ेगा और इसी तरह का हाईवे आपको मिलेगा चलने के लिए। अभी क्या है कि आपको मुजफ्फरनगर मेरठ क्रॉस करके जाना पड़ता है। मेरठ नहीं जाएंगे, अगर इस हाईवे से भी जाएंगे तो मुजफ्फरनगर तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। और वहाँ पर थोड़ा सा अभी भी रोड बन रही है, रोड पे काम चल रहा है। मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो हरिद्वार की भी डालनी है। मैं अभी हरिद्वार गया था, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह का वहाँ का रास्ता है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी वो रोड कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ये तो बहुत ही अच्छी है, अगर ये बन जाएगा तो हमारा टाइम भी कम लगेगा, टाइम सेव होगा और बहुत ही अच्छा रास्ता आपको हरिद्वार तक के लिए कनेक्ट करने के लिए मिलेगा। शामली के बाद ये देहरादून एक्सप्रेसवे के पे दूसरा टोल प्लाजा, एक काठे में था, एक यहाँ पर है। तो एक ये टोल प्लाजा यहाँ पर है, ये भी। इसके बाद शायद मुझे लग रहा है कोई और टोल प्लाजा आपको नहीं देखने को मिलेगा। देहरादून तक अभी 2 टोल प्लाजा और बनने हैं और आपको मिलेंगे। तो ये वॉशरूम भी है टोल प्लाजा निकलने के बाद यहाँ पर। अब हम देहरादून के लिए इस जो छोटा ये कॉरिडोर बना हुआ है, इसको छोड़ करके मेन देहरादून एक्सप्रेस वे पे आएंगे, जो कि अम्बाला की तरफ से आता है। अभी हम इससे एग्जिट हो रहे हैं। देखो, आपको दिख रहा होगा ये राउंड है, बिल्कुल एंड में है ये। इसके बाद हम देहरादून एक्सप्रेस वे जो है पानीपत अम्बाला की तरफ से जो आता है, अम्बाला की तरफ से मेनली, उस पे एंटर हो जाएंगे। तो ये घूम के हम इस पे से आए हैं और ये अब हमने वो वाला हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से देहरादून अभी 71 बचा हुआ है और अभी जो टाइम हुआ है 2:52। 1:10 पर हम घर से चले थे, मतलब हमने इस देहरादून एक्सप्रेस वे पे एंटर किया था 1:10 पर घर से, तो हम 1 बजे के आसपास चले थे। ये टोल आया है देहरादून एक्सप्रेस छोड़ने के बाद, एक ये टोल और आता है। अभी शायद इसके बाद एक टोल और पड़ेगा इस पे। पहले ही 35 रुपए का था, अब शायद ये अब शायद ये 80 या 85 रुपए का टोल कर दिया गया है। ये अभी हम बिहारीगढ़ वाला पुल क्रॉस कर रहे हैं, जो कि बहुत लंबा बनाया है इन्होंने, बिहारीगढ़ वाला।
दरवाज़ा और आ गया है जो देहरादून में एंटर करने से पहले आता है, ठीक है। और ये रिसेंटली अभी चालू हुआ है, कुछ ही टाइम हुआ है इसे चालू होते हुए। और यहाँ पर भी ये NHAI का है, तो फास्टैग आपका जो एनुअल वाला है वो चल जाएगा। तो देहरादून वाले रास्ते पे जितना भी टोल आपको दिल्ली से आने में लग रहा है वो सब आपका एनुअल पास से कटेगा, आपकी एक राइड कट जाएगी। NH 307 है ये अभी हम चल रहे हैं देहरादून एक्सप्रेसवे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में। मतलब नीचे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ पूरी है, जंगल का एरिया है, हाथी शेर चीते नीचे घूमते रहते हैं, क्योंकि ये राजा जी नेशनल पार्क का एरिया पड़ता है। तो यहाँ पर एक इन्होंने कॉरिडोर बनाया है जो कि पहले एक जंगल के रास्ते से होके रास्ता जाता था, अब इन्होंने ऊपर ही ऊपर एक एक्सप्रेसवे ऐसा बना दिया जो कि पूरा देहरादून को टच करेगा। तो आपको नीचे से जाने के लिए वो रास्ता शायद इन्होंने बंद कर रखा है, अब वो रास्ता एक्टिव भी नहीं है। बाकी बहुत ही बढ़िया बनाया है, इससे आपका टाइम भी बचेगा और बहुत ही बढ़िया रास्ता आपको मिलेगा। बहुत ही बढ़िया बना हुआ है ये कॉरिडोर। सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पर, और ये पहाड़ी एरिया है जिस एरिया से हम अभी निकल रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, बट अपनी स्पीड को कंट्रोल रखें, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको रास्ता अच्छा मिलता है तो स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। बट आपकी स्पीड को आपको ध्यान रखना है, स्पीड कंट्रोल रखनी है। और हो सके तो हॉर्न ना बजाएं, यहाँ पर हॉर्न नहीं बजाना है, वर्जित है। सामने आप पहाड़ों का नज़ारा ले रहे हैं, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि कितना अच्छा मुझे महसूस हो रहा है इस रास्ते पे चल के। साइड में पहाड़ है, ग्रीनरी है और बढ़िया रास्ता, और आप बिल्कुल सिंपल आराम से जा रहे हो। रास्ते का एंजॉयमेंट लीजिए, कितना अच्छा रास्ता है, फुल एंजॉय कीजिए रास्ते को। कार की जो स्पीड लिमिट इस जगह पे है जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है वो 100 है यहाँ पर, और साइडों में पहाड़ कितने ही अच्छे लग रहे हैं। ये हमें जाम मिल गया है थोड़ा सा, देखते हैं क्या है, कैसे है, क्या हुआ है आगे। जाम किस चीज़ का है देखते हैं। चल रही हैं गाड़ियाँ, लेकिन धीरे धीरे चल रही हैं, बहुत ही धीरे धीरे गाड़ियाँ चल रही हैं। मे बी कुछ चेकिंग हो, मे बी कुछ गाड़ी के निशान तो नीचे दिख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ एक्सीडेंट वगैरह का केस हो। देखते हैं क्या है, आप भी देखते रहिए। जाम है, मैं आपको बता दूंगा कहाँ क्या होगा, कैसा है। पुलिस भी आई हुई है। ट्रक खराब है बराबर में, हाँ बस, और कुछ नहीं है, ट्रक खराब है। ट्रक खराब की वजह से ये है। ये यहाँ से थोड़ा सा रास्ता खराब है, मे बी लैंडस्लाइड हुई है, क्या हुआ है पता नहीं, बट ये रास्ता थोड़ा ख़राब हो गया है। लैंडस्लाइड ही बोल सकते हैं कि कुछ लैंडस्लाइड हुई है और उसकी वजह से वो रास्ता बंद किया हुआ है। तो अभी क्या है कि आने वाले रास्ते पे हम जा रहे हैं और इन्होंने उधर जंगल वाले रास्ते से एक टेम्परेरी, ये देखो यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुई है, काफ़ी लैंडस्लाइड है, मतलब बहुत ज़्यादा पत्थर और मिट्टी नीचे आ गए रोड पर। तो लैंडस्लाइड तो पहाड़ों में होती ही है। तो अभी इन्होंने जंगल वाला रास्ता थोड़ा खोल रखा है
ताकि ट्रैफिक एक ही रोड पे ना चले। उधर से आने का है, इधर से जाने का है। वैसे नॉर्मल वे में ये जाने का होता है और उधर लेफ़्ट साइड में जो रोड है वो हमारा जाने का है इधर से। अदरवाइज़ ये यहाँ से देहरादून से जाने का है दिल्ली की तरफ। ये जो आप पुल देख रहे हैं ऊपर, ये डाट काली माता का मंदिर के लिए बना रखा है इन्होंने। और सामने आप देखेंगे जो उत्तराखंड की मेन एंट्री है टनल, वो आ रही है। यहाँ से ही उत्तराखंड स्टार्ट तो खैर पहले काफ़ी टाइम से है, बट ये एक मेन गेट की तरह यूज़ होता है। ये एक उत्तराखंड की नई टनल बनी थी। टनल तो खैर ओपन है। ये देखिए, ये टनल है। बहुत ही अच्छी टनल बनी है, चारों तरफ लाइटें लगी हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो किस तरह से आप फील लीजिए, फील कितना अच्छा फील आ रहा है। चारों तरफ लाइटिंग भी प्रॉपर है। और छोटी सी ही है, बहुत ज़्यादा लंबी टनल नहीं है, बट ठीक है, टनल बनी हुई है। सामने पहाड़, कितनी अच्छी ग्रीनरी है। अब हम देहरादून में एंटर हुए हैं। फील लीजिए जगह का, नज़ारों का। नज़ारे देखिए कितने ही अच्छे नज़ारे हैं। नज़ारों का फील लीजिए, महसूस कीजिए कितने अच्छे हैं। पहाड़ों पे ग्रीनरी। देहरादून, पांवटा साहिब, ऋषिकेश, यहीं से। बज के 35 पे हमने एंटर किया है। तो हम चले थे 1 बजे, तो अराउंड 3.5 घंटे लगे। 1 घंटा कम कर लीजिए तो मतलब 2.5 घंटे में ही सही टाइम है कि आप 2.5 घंटे में देहरादून को टच कर सकते हैं, नॉन स्टॉप अगर आप आ रहे हैं तो। सही 2.5 घंटे में आप देहरादून पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही बना हुआ है, एग्जैक्ट टाइमिंग है। आज हमने चेक भी किया। ये आशा रोडी का चेक पोस्ट है। यहाँ से भी आपको जल्दी ही एक बाईपास मिलने वाला है, जो आशा रोडी झाझरा बाईपास है। बनने दीजिए, डेफिनेटली हम उस पर भी आपको लेकर चलेंगे। अभी तो आप देहरादून के नज़ारे देख रहे हैं। अब हम आशा रोडी में एंटर कर गए हैं देहरादून में। अब हम देहरादून में ही हैं। ये अभी हम देहरादून में एंटर कर गए हैं। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये बस अड्डे वाला ब्रिज है। और अब हमें जाना है यहाँ से प्रेमनगर की तरफ। तो प्रेमनगर की तरफ जाने के लिए हम यहाँ से लेफ़्ट लेंगे। ये कोने पर ही पीएनबी का एटीएम है। ये जो मार्किंग है यहाँ की, और ये बस अड्डे से पहले वाला पुल है। यही पुल हरिद्वार की तरफ भी जाता है, अगर आप यहाँ से रिटर्न लेके जाएंगे। अब हम बल्लूपुर चौक की तरफ निकल चले हैं यहाँ से। अभी हम शिमला बाईपास रोड से राइट को मुड़ गए हैं बल्लूपुर चौक की तरफ। हम जा रहे हैं प्रेमनगर। देहरादून में तो हैं अभी हम। और सही में देहरादून आने के लिए जो 2.5 घंटे का क्लेम किया गया है कि अब आप 2.5 घंटे में देहरादून पहुंच जाएंगे, आप सही में 2.5 घंटे में देहरादून आ सकते हैं। देहरादून कॉरिडोर पे अगर आप कहीं नहीं रुकते हैं, कोई ब्रेक नहीं लेते हैं, तो आप सही में 2.5 घंटे में देहरादून टच कर सकते हैं, एंटर कर जाएंगे देहरादून में ना। ये सामने जो आप देख रहे हैं बल्लूपुर चौक है। यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है बल्लूपुर चौक से। तो ये बल्लूपुर चौक से हम लेफ़्ट ले रहे हैं। लेफ़्ट लेने के बाद प्रेमनगर की तरफ जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर आपको काफ़ी स्टॉल्स वगैरह मिलेंगे। जो अभी आप देख रहे हैं
ये है IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और इसी रोड पर आपको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलेगा, जहाँ पर फिल्म की शूटिंग्स वगैरह भी होती है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग भी यहाँ पर हुई थी। तो प्रेम नगर में आजकल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगने लगा है। आप देख रहे हैं राइट साइड में कितनी गाड़ियाँ हैं, कितनी दूर से लाइनें चली आ रही है। तो ट्रैफिक बिल्कुल रुका हुआ है, बहुत ही स्लो स्पीड से चल रहा है। शायद सुना है कि ये प्रेम नगर और जो पोंटा साहिब जाने वाला पुल है, यहाँ से ऊपर से रास्ता बन गया है, बट हमें ऊपर नहीं जाना है, हमें नीचे जाना है। नीचे से राइट लेना है, सुद्धो वालों की तरफ जाना है मुझे। बहुत जाम है भाई इस एरिया में। ये प्रेम नगर के पास जो फ्लाईओवर बन रहा था, शायद वो चालू हो गया है, सुना तो यही था। देखते हैं चालू हुआ है नहीं हुआ है। हाँ, फ्लाईओवर पर ना चढ़े, कृपया बाय रखें। ये फ्लाईओवर जो है वो चालू हो गया है, सीधा जाना है, आप सीधा जा सकते हैं पोंटा साहिब के लिए। फ्लाईओवर पर चढ़ जाएंगे। फ्लाईओवर पर चढ़ने के लिए आपको सीधा ही जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको प्रेम नगर सुद्धो वाला जाना है तो आपको राइट जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि मैं भी राइट ही जाऊँगा। तो यहाँ से इससे क्या है कि इस पे ट्रैफिक बहुत कम हो जाएगा। जो पोंटा साहिब जाने वाले थे पहले इसी रोड से जाते थे, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। पुल टूट गया था, वो अभी भी रिपेयर नहीं हुआ है, काम चल रहा है। तो उसकी वजह से अभी यहाँ डाइवर्जन बना हुआ है, तो डाइवर्जन से ही आना जाना होता है। ये आप देख रहे हैं, उस पर भी ट्रैफिक है ड्यू टू डाइवर्जन। डाइवर्जन की वजह से गाड़ियाँ धीरे धीरे चलती हैं। जैसे ही आप प्रेम नगर क्रॉस करेंगे और सुद्धोवाला की तरफ बढ़ेंगे, तो ये एक एजुकेशन हब है। यहाँ पर आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको बहुत से स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी मात्रा में यहाँ पर है। तो अभी जिस रास्ते से हम निकल रहे हैं, इस रास्ते पर आपको फॉरेस्ट एरिया मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा फॉरेस्ट एरिया है, बहुत सुनसान है। यहाँ पर जानवर भी देखने को मिलते हैं कई बार। बहुत ही अच्छा फॉरेस्ट एरिया है, आप देखिए, नज़ारे का आनंद लीजिए। तो सामने आप देख रहे हैं सनसेट हो रहा है। तो सनसेट का कितना ही अच्छा आनंद और मनमोहक दृश्य आपके सामने है। अब हम वापसी की तरफ चल पड़े हैं, दिल्ली की तरफ। तो रात हो गई है हमें, तो मैंने अपनी लाइटें ऑन कर ली है गाड़ी की। आप बताइएगा लाइटें किस तरह की हैं। देखो फॉरेस्ट एरिया में कितनी अच्छी लाइटें लग रही हैं। अंधेरा होने के बाद हम फॉरेस्ट एरिया से गुजर रहे हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। दूर दूर तक कुछ नहीं है, कोई लाइटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, और जानवरों का डर भी बना रहता है कि कोई जानवर रोड पर ना आ जाए, क्योंकि नाइट में अक्सर आपको रोड पर दिखाई देते हैं। जब भी आप देहरादून से निकलते हैं तो ये पुलिस की बैरिकेडिंग है देहरादून के बिल्कुल एंड में, और यहाँ से टनल शुरू हो जाती है। अब हम टनल से गुजर रहे हैं। तो ये आने वाली टनल है जब आप देहरादून से आते हैं। तो ये डाटकाली मंदिर के पास बनी हुई है, अच्छी टनल बनी हुई है। बहुत ही स्मूथ ट्रैफिक यहाँ से चलता है। देहरादून एक्सप्रेसवे बनने के बाद बहुत ही आसान रास्ता हो गया है, आने का भी जाने का भी। आप किसी भी वक्त
आना जाना कर सकते हैं। पहले ये टाइम बहुत लगता था, ट्रैफिक भी बहुत होता था रोड पर। तो अभी एक्सप्रेसवे बनने के बाद आपको टाइम कम लगेगा और आप किसी भी समय आना जाना कर सकते हैं। For this time to begin, we ain't getting any older. I kind of feel a little younger. Going up, going out, going all the way, going high, yeah, yeah, high, yeah, yeah. Going up, going out, going all the way, going high, high, higher. Going all the way, going up, going all the way, going up, going all the way, going high, higher. जो ये देहरादून कॉरिडोर बना है, मैंने सुना था यहाँ पर नाइट में कुछ नीलगाय वगैरह या कुछ जानवर देखने को मिलते हैं। बट जब हम आ रहे हैं तो मुझे पूरे रास्ते कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दिया, बल्कि ट्रैफिक बहुत था रोड पर, जिस हिसाब से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नाइट में यहाँ पर ट्रैफिक होगा। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kind of feel a little younger. टोल तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये हमारा लास्ट टोल है। इस टोल के बाद हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे, दिल्ली की तरफ।